हेलो एवरीवन, मैं सनी भोंसले बहुत बहुत स्वागत करता हूं बच्चों आपका अभी मीडिया के सुनहरे मंच पे, जहां पे जब तक जंग जारी है जब तक नौकरी नहीं मिलती। ठीक है, देखो बच्चों, परसेंटेज के लास्ट क्लास में 8-10 बहुत तगड़े क्वेश्चन किए थे हमने, बढ़िया क्वेश्चन थे, लॉजिकली कॉन्सेप्ट बिल्डअप क्वेश्चन थे। उसी का सेकंड पार्ट आज मैं लेके आया, बिकॉज मुझे पता है परसेंटेज में थोड़ी दिक्कत आई है बच्चों को। ठीक है, मैं ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं लगे आपको बेशक, बट यहां पे कॉन्सेप्ट सीखिए और उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है आपने एग्जामिनेशन हॉल में जाकर। ये मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये मत देखो क्वेश्चन आसान है, छोटे हैं, कैसे हो रहे हैं, बट ये देखो इन क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट किस लेवल का है। दैट इज द बेसिक थिंग टू डू। समझ रहे हो? तो प्लीज इसीलिए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे कॉन्सेप्ट सन्नी सर से आप सीखते रहिए। अरे हाँ, रुक जाओ यार, बता तो दूं जब भी तो आगे बढ़ूंगा, एक तो पीछे पड़ जाता हूं यार, समझा तो करो सर की बात। चलो ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं हम आज का पहला प्रश्न। चलिए पहला क्वेश्चन क्या करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज करिए इसको आप ट्राई करो, शाबाश। इफ 1/8 ऑफ द पेंसिल इज ब्लैक, 1/2 ऑफ रिमेनिंग इज व्हाइट एंड द रिमेनिंग 1/2 सेंटीमीटर इज ब्लू, देन फाइंड आउट द टोटल लेंथ ऑफ द पेंसिल। चलो करो। अब लग तो रहा होगा छोटा सा क्वेश्चन है, कर लोगे, बट कैसे करेंगे हम तो बताए नहीं है अभी, है भैया, कैसे करोगे? चलो देखें जरा, देखो क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन कह रहा है 1/8 ऑफ द पेंसिल इज ब्लैक, 1/2 ऑफ रिमेनिंग इज व्हाइट। अब जो भी मेरी पेंसिल की लेंथ है ना, वो 8 का मल्टीपल और 2 का मल्टीपल है, कन्फर्म है। क्यों? क्योंकि अगर वो 8 का मल्टीपल नहीं है, वो पेंसिल 8x नहीं है, तो 1/8 से नहीं कटेगी, फिर वो 1/2 से नहीं कटेगी। सिंपल सी बात अपनी। तो 8 का मल्टीपल कुछ ही मान लो, 8 दूनी 16 मैंने मान लिया। लेट द लेंथ ऑफ द पेंसिल बी 16 सेंटीमीटर। लेट लेंथ ऑफ द पेंसिल बी 16 सेंटीमीटर। अब 8 भी मान लेना, हो जाएगा आंसर, बट उससे थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेशन आएंगी। कॉम्प्लिकेशन का मतलब थोड़ी कैलकुलेशन आपकी रह सकती है, तो यहां पे कैलकुलेशन नहीं होगी। वो कह रहे 1/8 ऑफ द पेंसिल इज ब्लैक, यानी इसका 16 का 1/8 यानी कितना, 2 सेंटीमीटर क्या होगी, ब्लैक होगी। तो रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग बचा 16 - 2 14, है ना। अब वो क्या कह रहा है 1/2 ऑफ रिमेनिंग इज व्हाइट, इसका मतलब इसकी 1/2 यानी इसका 1/2 यानी 1/2 ऑफ 14 यानी 7 होगी व्हाइट। नाउ फाइनल रिमेनिंग कितना है मेरे पास, रिमेनिंग 14 - 7 इज इक्वल टू 7 यूनिट या 7 सेंटीमीटर कुछ भी, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कितना है 3/2 यानी 7/2। अब मेरे पास 7 ना होके वो कितना दिया हुआ है, इसको कैसे लिखूंगा, 3 + 1/2 तो कितना आएगा 7/2। तो 7 ना होके 7/2 है भाई। जो वैल्यू 7 होनी चाहिए थी वो मेरी कितना 7/2, कितने गुना 1/2 गुना। तो डेफिनेटली जो मेरी लेंथ ऑफ पेंसिल थी वो भी कितने गुना होगी 1/2 यानी 16 का 1/2 कितना हुआ 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अब क्या बोलता है, कॉन्सेप्ट ये कहता है जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो आप क्या करो, जो भी आपका डिनोमिनेटर में दिया हुआ है ना, ये 8 और 2, इसका ले लो एलसीएम, और एलसीएम का कोई छोटा थोड़ा बड़ा सा मल्टीपल है 2 या 3 गुना, तो आप इजी कैलकुलेशन कर पाएंगे। लेने को मैं 8 भी ले लेता, बट वहां से क्या आता, मेरा एक और सिनेरियो शायद ना बन पाता। क्लियर है? चलो, क्योंकि छोटा क्वेश्चन है, बड़े कल को कैलकुलेशन बड़ी आ सकती है, उसको देखते हो मैंने कहा। चलो 2 numbers are respectively 40% and 30% more than 30% more than a third number. The second number is expressed in terms of percentage of the first is। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करिए ट्राई। लगता है कि परसेंटेज है, बट छोटी छोटी चीजें हैं, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो पेपर में मार देते हैं बच्चों को, इन द सेंस
बच्चों को पजल करते हैं कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। क्लियर आ गई बात? चलो करें जरा। देखो टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 40% एंड 30% मोर देन अ थर्ड नंबर। मैंने मान लिया भाई दो नंबर है, एक हो गया ए, एक हो गया बी, और थर्ड नंबर सी हो गया। तो पहले मैं सी और ए की बात करता हूं, ठीक है। चलो भाई 40% का मतलब क्या हुआ? देख 40% का मतलब कितना हुआ? 2/5। तो पहली इक्वेशन लिखो जरा। वो कह रहा है टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 40%, अभी नंबर छोड़ दो, आर रिस्पेक्टिवली 40% मोर देन द थर्ड नंबर। यानी अगर ये 5 था तो ये भाई साहब 7 होंगे, बिल्कुल होने चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो? 30%। और अगर बी की मैं बात कर लूं, ये सेकंड है मेरे पास, अगर मैं बी की बात करूं तो वो कितना मेरे पास? 30%। तो 30% का मतलब कितना बच्चों? देखो ध्यान से, 3/10। क्लियर है? तो फ्रैक्शन वैल्यूज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, फिर उससे बड़ा मजा आएगा करके। तो अगर 10 है तो ये कितना होगा? 13 होगा। ये सिंपल सी बात है जो आपने अभी सन्नी सर के साथ सीखी। अब नेक्स्ट देखो जरा, यहां पे कुछ नहीं है तो पड़ोसियों को भैया यहां बैठ जाओ, इस भाई साहब को कहिए आप यहां जाइए। तो ये कितना हो गया? 10, यानी 70, 50, और ये कितना हो गया? 65। अब वो क्या पूछ रहे हैं? द सेकेंड नंबर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ फर्स्ट इज। इसका मतलब कि दूसरा नंबर फर्स्ट का कितना है, यानी बी अपॉन ए गुना 100%। वो ये पूछ रहे तो बी कितना अपने पास? 65। ए कितना अपने पास? 70 गुना 100%। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, कट गया तो ये कितना है? 650 बटे 7%। देखो इसको ऐसे लिखूं, 630 प्लस अपना उसके बाद क्या लिख सकता हूँ? 14 प्लस 6/7/7। मुझे बड़ा मजा आता है ऐसे तोड़ के लिखने में, परसेंटेज एक्चुअली आंसर सही आ जाता है। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 90, 2, 92 पॉइंट समथिंग आ रहा है। कितना ही आ रहा है चेक करो। बिल्कुल एक्सप्रेस तो 92 से थोड़ा सा ज़्यादा ही आ रहा है, 92.8 शायद ना भी आएगा 7/56। हाँ 92.8 आना चाहिए, क्योंकि 6/7 की वैल्यू कितनी होती है? 85 86 के अराउंड कुछ है ना, जो डिवाइड करोगे 0.87 0.85 की। तो आंसर कितना आ गया अपना? ऑप्शन नंबर अपना ए सही है। चलो भाई थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन है, फटाफट कर दो, जल्दी ना बैठना अपन आज का लेक्चर, जल्दी से जल्दी। और प्लीज देखो यार, बात पता है कि जब भी आप क्वेश्चन, मैं हमेशा की बात करता हूं लेक्चर्स में, अपनी अप्रोच को सही रखना है। अपने अप्रोच का मतलब क्या है कि क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, क्वेश्चन को एक्चुअली में सॉल्व करना है। दोनों बातों में फर्क है। सॉल्व करना क्या, इक्वेशन नहीं बनानी फालतू की। हमें क्या करना है? क्वेश्चन को सरल तरीके से जल्दी सॉल्व करने का तरीका ढूंढना है बच्चों, कि क्वेश्चन को मैं जल्दी कैसे सॉल्व कर सकता हूं एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के। ठीक है, 2-3 चीजों को अगर आप ध्यान रखोगे ना, तो मैं कह रहा हूं जल्दी से जल्दी नौकरी पकड़ लोगे। क्लियर है? और ये क्वेश्चन हर एसएससी के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलिए देखो क्या दिया है मुझे, 40% ऑफ 265 प्लस 35% ऑफ 180 इक्वल टू 50% ऑफ, इसको ले लेता हूं मैं पी। ठीक है, देखो 2-3 चीजें। देखो सबसे पहली बात, आप लोग क्या करोगे? सबसे पहले आप लोग मुझे बता, आप ये करना पसंद करोगे 100 इंटू 265 प्लस 35/100 इंटू 180 50/100 गुना पी, यही करेंगे। तो देखो सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ यार, इसको करने की जरूरत क्या है? अगर मैं आपसे बेसिक लॉजिकली पूछूं इसको करने की मेरे को जरूरत क्या है? कोई जरूरत नहीं है। बिकॉज रीजन, ये 100 तो कटेगा, तो यहाँ पे परसेंटेज डायरेक्टली काट दो, ये स्टेप ना भी लिखो तो चलेगा। ठीक है, अब दूसरी चीज देखो यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0, काट दो इसको। सिंपल सी बात। अब कितना बचा मेरे पास? 4 गुना 265 प्लस 35 गुना 18 इज इक्वल टू 5p। मैं तो एक ही स्टेप में करके दिखा दूंगा, बट आप लोगों को थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो जाएगी फिर। देखो भाई 5 से काटो, 5 7 35, जरूरी नहीं, मल्टीप्लाई करो, 5 5 25 53। तो ये कितना हो गया भाई? 200 कितना हो गया? 212
प्लस 70 और 56 कितना हो गया 126 इजिकल टू पी, तो पी कितना हो गया अपने पास 8 आएगा एंड में 338। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज द क्लियर? तो ऑप्शन बी मेरा बिल्कुल सही उत्तर था इस प्रश्न का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं बच्चों में। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। अब बैट्समैन स्कोर 120 रन्स विच इंक्लूड 3 बाउंड्रीज एंड 8 सिक्सेस। अब भैया क्रिकेट थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसके लिए, तो है ना, क्रिकेट देखना पड़ेगा। तो देखते हैं, करते हैं मैच शुरू। देखो बाउंड्री क्या होती है, सपोज करो भाई, बता देता हूं आपको मैं। ये क्रिकेट की पिच है ना, मैं बैट्समैन खड़ा, मैंने शॉट मारा, एक तो उड़ती 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 बाहर चले गई सीधा, जहां मर्जी जाए इस घेरे के बाहर। एक मैंने शॉट मारा, एक लुढ़कती लुढ़कती ड्राइव मारा मैंने, ठीक है, कवर्स के बाहर, यहाँ का चौका। तो जो गेंद लुढ़कती लुढ़कती जाए या एक ठप्पा पड़ के भी जाए, तो बस ग्राउंड के अंदर ठप्पा पड़ना चाहिए उसका, मतलब बाउंस होनी चाहिए। लुढ़कती लुढ़कती जाए चाहे बाउंड्री के बिल्कुल यहाँ पे ठप्पा पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, वो चौका माना जाएगा। और उड़ती उड़ती इसके बाहर चलेगी वो छक्का माना जाएगा। और बाउंड्री में मिलते हैं 4 रन, सिक्सर पे मिलते हैं 6 रन। ठीक है, वो क्या कह रहा है, अब बैट्समैन स्कोर 120 रन विच इंक्लूड्स 3 बाउंड्रीज एंड 8 सिक्सेस, यानी 3 बाउंड्रीज एंड 8 सिक्सेस। ठीक है, इसका मतलब 3 बाउंड्रीज का मतलब एक बाउंड्री में कितने रन, 4 रन, तो 3 गुना 4 कितना हो गया मेरे पास 12, और यहां पे कितने हो गए 8 गुना 6 बराबर कितना हो गया 48। तो यानी भाई मैं क्या कहूंगा 60 रन मेरे बाउंड्री में हो गए। क्लियर है? व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज टोटल डिड ही मार्क मेक बाय रनिंग बिटवीन द विकेट्स। तो देखो टोटल स्कोर कितना है, 120 है। अगर मैं सिक्सेस एंड फोर्स एंड सिक्सेस की बात करूं, उसमें कितना स्कोर बना 60, तो जो रिमेनिंग होगा वो रनिंग होगा। रनिंग कितना होगा 120 माइनस 60 बटे 60। तो डेफिनेटली मैंने क्या किया बच्चों, 60 रन बनाए हैं कितने में से 120 में से, गुना 100%, तो 6 दूनी 12, और ये कितना हो गया मेरे पास साफ साफ दिख रहा है मुझे 50%। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? तो कॉन्सेप्चुअली बिल्डअप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार मैं यही कहता हूं कि क्वेश्चनों को करने से पहले समझो उसको करना कैसे है। ठीक है, तो बहुत जरूरी है बच्चों। कई बार पता क्या होता है, मैं अगर अपनी बात बताऊं ना, शुरू में यार मैं भी ऐसा ही था कि चलो क्वेश्चन कर लेते हैं, बट मेरी ना एक कमी थी, पता है मेरी बहुत बड़ी कमी थी, और वही मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट निकला एंड में। मैंने कभी क्वेश्चन एक्सेस सॉल्व नहीं किया, मैंने कभी क्वेश्चन एक्सेस से सॉल्व नहीं किया। मेरा एक फ्रेंड होता था, उसने मुझे पता क्या बोला, कहता इसको करने से भला छोड़ दे। मैं कहा भाई क्यों, मुझे एक्स से भी नहीं सॉल्व होते थे क्वेश्चन। मुद्दे की बात तो ये थी मुझे एक्स करना ही नहीं था, और एक्स से मेरे क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होते थे। बट हाँ कभी कभार होता है क्वेश्चन, कोई लंबा क्वेश्चन होता है उसमें यूज करना पड़ सकता है, तो यू मस्ट नो द एक्चुअल मेथड। बट वो मुझे पता क्या कहता था, यार इसके अलावा तो ना छोड़ ही दूँ। तो धीरे धीरे मुझे बात समझ आई उसने क्यों बोला, और वो मेरे टीचर थे। समझ आई बात? उन्होंने क्यों बोला ऐसा, क्योंकि उनको पता था अगर एक्स से करना आ गया ना तो बच्चा सारे क्वेश्चन उसी से करेगा। तो आपसे उम्मीद यही है कि एक्स वाई जेड वेरिएबल को छोड़ के किया करो क्वेश्चन, क्योंकि अगर वो करोगे ना उसकी आदत पड़ जाती है। मैंने देखा अच्छे अच्छे बच्चों को लगे होते हैं पेज काले करने में, यार ऐसे थोड़ी ना पेपर क्लियर होगा। कम लिखो समझो ज्यादा, जब पेपर क्लियर होगा बच्चों आपका। समझ आ गई बात? तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 वेट कर रहा है हमारा। चलो 5/9 इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 5/9 of the part of population in a village are female. If 30% of the female are married, the percentage of unmarried male to the total male is. करो क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन मैंने थोड़ी ना कराने, करो करो शाबाश। देखो अभी मैंने क्वेश्चन किया था ना कैंडल वाला, वो सॉरी पेंसिल वाला, कैंडल वाला पेंसिल वाला, 1/8 1/2। तो यहां भी ऐसे ही करो। क्या करना है देखो, 5/9 ऑफ द पार्ट ऑफ पॉपुलेशन है विलेज आर फीमेल। देखो मैंने बोला लेट
टोटल पॉपुलेशन इज इक्वल टू 90, मैंने 90 मान लिया क्योंकि मेरा जो भी है ना अपना टोटल मल्टीपल है जो भी है वो 9 का मल्टीपल है, तो 9 ना मान के 90 मान लिया, क्योंकि अगर 9 नहीं मान लूंगा तो पॉइंट्स में आएगा, पॉइंट में चाहिए नहीं, 90 से आ जाएगा। तो 5/9 ऑफ द पार्ट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ विलेज आर फीमेल, तो इसका 5/9 यानी 50 क्या होंगे भाई फीमेल, और बचा हुआ क्या होगा मेरे पास मेल, यानी कितना 40। इज दैट क्लियर? 40। अब वो क्या कह रहा है 5/9 पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ विलेज आर मेल्स इफ 30% फीमेल आर मैरिड, इसका मतलब इसका 30% मैरिड है, यानी इसका 30% कितना हो गया 15 हो गया, और 35 क्या है मेरे पास अनमैरिड। क्लियर है? 30% क्या है मेरे पास मैरिड और बाकी क्या है मेरे पास अनमैरिड। क्लियर? अब मेरी बात यार ध्यान से सुनो, अपन क्या करते हैं हमारे यहाँ पे एक आदमी को औरत की शादी होती है सिंगल, पेयरिंग हमेशा सिंगल ही देखने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, कुछ नहीं सोचना फालतू में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 15 मैरिड हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे मैरिड कितने होंगे 15 ही होंगे, और अनमैरिड कितने होंगे 25 होंगे। वो क्या बोल रहा है आपसे द परसेंटेज ऑफ अनमैरिड मेल्स टू टोटल मेल इज, तो अनमैरिड मेल कितने हुए 25, तो ये बताना भी 25 अपने 40 का कितना परसेंट है, तो काटो दो जरा इसको है ना 5 और ये 2, तो ये कितना 125/2%, वो कितना हुआ अपने पास 62.5%। इज ए क्लियर? तो ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही है बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से इसी बात पर लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बिकॉज यहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं हम, यहां पे कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, समझ रहे हो, क्योंकि यही सब कुछ है यार अपने लिए। कॉन्सेप्ट इज मोस्ट प्रियोर थिंग, मतलब कॉन्सेप्ट ही सीखोगे तो हो जाएगा काम आपका। क्लियर है? क्योंकि यही अल्टीमेटली इन द एंड आपको करना सब कुछ। चलिए चलो जी चलो भाई, एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन आ गया, बहुत बढ़िया सा है। इफ द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज बाय 25% सो दैट अ मैन कैन एबल टू परचेज 5 kg लेस राइस इन ₹500, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द राइस पर केजी। अरे पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूं थोड़ा सा, अरे मौज करो। देखो अपने पास एक्सपेंडिचर क्या होता है, खर्चा, प्राइस इनटू क्वांटिटी। 2 मिनट का छोटा सा बता देता हूं। अगर मैं कहता हूं एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, अब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट का मतलब क्या है, समझो यार मैं मिडिल क्लास की फैमिली हूं, मेरी तनख्वाह 20,000 रुपये, मुझे 20,000 रुपये में काम चलाना है, इसके अलावा मेरे पास नहीं है, तो मेरा राशन तेल पानी सब फिक्स है, पेट्रोल मेरे को पता है इतना ही लगना है, पेट्रोल 4,000 लगना तो 4,000 4200 का लग गया, 4500 का मार्जिन लगा के चल लूंगा, ठीक है। अब याद रखो इस केस में क्या होता है, अगर मैंने एक्सपेंडिचर को 1 माना तो प्राइस इंटू क्वांटिटी, तो प्राइस इज इक्वल टू 1 बाय क्वांटिटी हो गया, और क्वांटिटी इज इक्वल टू 1 बाय प्राइस। इसको मैं लिखता हूं प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी और क्वांटिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। प्रूव भी करके दिखा सकता हूं, 2 सेकंड लगेंगे। देखो अगर क्यू मैंने 1 माना तो पी भी बनाया, क्या हुआ कि 2 बोला तो पी कितना गया 0.5, कि अगर मेरे पास उतने ही पैसे हैं, अगर मेरे पास मैंने जैसे जैसे मैं क्वांटिटी को बढ़ाता जाऊंगा प्राइस मेरा कम होता जाएगा उतने ही पैसे में। सपोज करो आज प्याज मेरे 100 रुपए किलो है, 1 किलो आ रहा है 100 रुपए में, कल को वो 50 रुपए किलो हो गए, मैं कल भी 100 रुपए के ले रहा हूं आज भी 100 रुपए के। ये होता है एक्सपेंडिचर कांस्टेंट, कि खर्चा कांस्टेंट रखना है, कि अगर मैंने 100 रुपए बोला तो मैं 100 रुपए ही रखूंगा, तो जैसे ही प्राइस कम हुआ क्वांटिटी अपने आप किलो से 2 किलो होगी कि नहीं होगी। ये चीज है पूरे क्वेश्चन का अपना कॉन्सेप्ट। ठीक है चलो देखते हैं जरा इसको। चलो देखो मुझे क्या दिया, प्राइस ऑफ इंक्रीज बाय 25%। अगर मैं प्राइस की बात करूं 25% का मतलब क्या होता है अपने यहां से 1/4, एक ओरिजिनल प्राइस होगा बच्चों, एक फाइनल प्राइस होगा। क्लियर है? यानी 4 जो प्राइस था वो कितना हो गया 5 हो गया, सिंपल। अब देखो मेरे पास क्या है 500 रुपए, अब क्वांटिटी कितनी होगी, आप कहोगे 1/4 रेशो 1/5,
करो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्वांटिटी कितनी होगी मेरे पास, 5 से तो 4 होगी। अब याद रखो ये सब हटा दो बीच में से, 4:5 ही इन्वर्स करोगे तो 5:4 हो जाएगी, बात याद रखिएगा। 5 kg लेस राइस इन 500, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द राइस पर केजी। अब मेरी बात सुनो, क्वेश्चन में कितना दिया है, कितना लेस, यहाँ पे 1 यूनिट लेस मिल रहा है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है 5 kg, तो उसको करो 5 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया 5 गुना, तो ये भी 5 गुना होगा और ये भी कितना होगा 5 गुना, 5 गुना 5 कितना हो गया 25 kg, 5 गुना 4 कितना हो गया 20 kg। तो एक्सपेंडिचर ओरिजिनल प्राइस इनटू ओरिजिनल क्वांटिटी, क्लियर है, लगना यही है। तो एक्सपेंडिचर कितना 500, ओरिजिनल प्राइस निकालना, ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है 25 kg, तो 25 दूनी 50, तो 20 रुपये पर केजी आ गया। अगर वो पूछता फाइनल है तो एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू फाइनल फाइनल क्वांटिटी इंटू फाइनल प्राइस, तो 500 इज इक्वल टू फाइनल प्राइस इंटू ऑफ कितना क्वांटिटी 20, तो फाइनली कितना होता है मेरे पास 25 रुपीज़ पर केजी। तो बट मुझसे भी पूछा गया है ओरिजिनल, तो ओरिजिनल कितना का ऑप्शन नंबर है 20 पर केजी, क्लियर है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। चलो, इन अ फैक्ट्री देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मशीन्स, काफी अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन थोड़ी सी इसमें बट हम आराम से करेंगे इसको। इन अ फैक्ट्री देयर आर 3 मशीन्स, 3 टाइप ऑफ मशीन्स एक्चुअली, M1, M2, M3, विच प्रोड्यूसेस 25%, 35% एंड 40% ऑफ द टोटल प्रोडक्ट्स रिस्पेक्टिवली। मतलब मेरे पास है M1, ये है M2 और ये क्या है मेरे पास M3, क्लियर। तो M1 ने क्या किया भाई 25% प्रोड्यूस किए, M2 ने कितना किया 35% प्रोड्यूस किए और इसने किया 40% प्रोड्यूस किए, क्लियर है। ऑफ द टोटल प्रोडक्ट, तो देखो हो कितना गया 75 पूरा 100 हो गया, बिल्कुल जी 100 हो गया, तो और भी आसान हो गया, होना होता तो शायद कुछ और होता। M1, M2, M3 प्रोड्यूसेस 2%, 4%, 5%, मतलब यहाँ पे 2% है, कुछ है यहाँ पे कितना है 4% है और यहाँ कितना है 5% ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स। मतलब ये क्या है डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, क्लियर। ये मेरे पास क्या है 2%, 4%, 5% सर अवर डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स। अब वो क्या कह रहे हैं व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट। देखो 100 है, देखो अगर मैं बात करूं 25 का 2%, 25 का 2% कितना होगा 0.5%, क्लियर। 35 का 4% 1.4%, और ये कितना हुआ 5 के 20 यानी 2%, तो ये अल्टीमेटली कितना हो गया, ये हो गया मेरा 1.9 और 2 यानी 4.9%, क्या ये 4.9 पर 3.9, सॉरी इट हैज टू बी 3.9 और 4.9 बिकॉज ये 0.5 है मेरे पास, तो ये कितना हो गया मेरा 3.9। अगर टोटल 100 था उसमें से डिफेक्टिव कितना निकला 3.9, तो कितना बचा 96.1%। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया मेरा सी, ऑप्शन काफी क्लोज है इसके, है ना। ये भी आपका आया हुआ क्वेश्चन पेपर में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो अगेन परसेंटेज बेस्ड रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है बेसिकली। चलो देखें जरा, 2 नंबर्स आर 35%, 42% लेस देन थर्ड नंबर, हाउ मच परसेंटेज इज सेकंड नंबर लेस देन द फर्स्ट नंबर। अब देखो जरा इसमें सीख क्या है क्वेश्चन में ध्यान से सुना मेरी बात। अगर मैं प्रॉपर रेशियो से चलूं, देखो ये कितना आएगा 35/100, 2 नंबर आर 35%, 42% लेस देन अ थर्ड नंबर। अगर मैं कहता हूँ ये ए है, ठीक है, ये सी है मेरा थर्ड नंबर है, ये मेरा फर्स्ट नंबर है और ये मेरा क्या आ गया बी आ गया मेरा सेकंड नंबर। थोड़ा डिफरेंस बताऊंगा आप लोगों को क्या नहीं करना है आपने इसमें। सपोज करो आप रेशियो जनरेट करना भी चलेगा, है ना। तो ये कितना आ गया 5, 7, 35 और 20, 100।
यानी 7/20। टू नंबर्स आर 35% एंड 42% लेस देन थर्ड नंबर। पहला 35% है यानी 20 आ गया, तो ये कितना हो गया 13 हो गया, ये बन गया 1। और दूसरा 42%, अगर 42% की आप बात करोगे, 42% का मतलब 42/100 यानी 21/50 है ना। तो ये 50 है, अगर ये 50 है तो ये कितना हो गया आपके पास 29। अब आप ध्यान से देखो, यहां पे आप 20 लिखोगे, यहां पे आप 50 लिखोगे, फिर आप कैलकुलेशन करोगे। वाई शुड वी हैव टू डू लॉट्स ऑफ कैलकुलेशन इन दिस क्वेश्चन? तो ऐसे मत करो, सिंपल रखो इस क्वेश्चन को, बिल्कुल सिंपल। देखो वो क्या कह रहा है, टू नंबर्स आर 35% एंड 42% लेस देन द थर्ड नंबर। देखो ए है मेरे पास पहला नंबर, ये सी है मेरे पास तीसरा नंबर, और बी है मेरे पास दूसरा नंबर, ठीक है। अगर 100 है, सपोज करो सी मेरा 100 है, सिंपल, तो ये कितना होगा 65 होगा, और ये कितना होगा मेरा 58। ये बताओ, सिंपल से सिनेरियो समझ आई बात? ये होगा मेरा 58। अब वो क्या कह रहा है, व्हाट परसेंटेज इज द सेकंड नंबर लेस देन द फर्स्ट नंबर। देखो सेकंड नंबर, अब सेकंड नंबर 58 आ गया, और ये कितना का 65, तो कितना कम हुआ 7 किससे 65 गुना 100%। तो ये कितना आ गया बच्चों मेरे पास 20, 13 पंजे 65, तो ये कितना आ गया 140/13%। अब ऑप्शन लगाना है, इसको ऐसे लिखूंगा, देखो मैं 130/13 प्लस 10/13, तो ये कितना आ गया 10 प्लस 13 7, तो 10.7 के राउंड आएगा, 4 नहीं आएगा, ये तो आएगा ही नहीं, ये भी नहीं, तो 10.769% इज द एक्यूरेट आंसर। बिल्कुल एक्यूरेट आएगा इसका आंसर, बिल्कुल एक्यूरेट, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चलिए 9वें क्वेश्चन में चलते हैं। In an examination in which maximum marks are 500, P got 10% less than Q. Q got 25% more than R, and R got 25% less than S. If P got 360 marks, what percentage of marks obtained by S? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो भाई देखिए जरा, in at an examination in which maximum marks are 500, P got 10% less than Q. तो P है और क्या होगा, वो क्या कह रहे हैं, P के 10% कम है Q से, तो अगर 10 है डेफिनेटली नो होगा, बिकॉज 10% का मतलब 1/10, 10% का मतलब 1/10 होता है। Q गॉट 25% मोर देन R, Q गॉट 25% मोर देन R, तो 25% का मतलब क्या हुआ 1/4, अगर चाहिए 4 है तो ये 5 आ गया डेफिनेटली, बिकॉज Q ज्यादा है। थर्ड नंबर बात क्या कह रही है मेरी, एंड R गॉट 20 लेस देन S, तो 20% का मतलब क्या हो गया 1/5, R गॉट लेस देन S, यानी अगर ये 5 है तो डेफिनेटली 4 आ गया। तो 4 नंबर की रेशियो और प्रोपोर्शन बनाई है हमने अभी भी, क्लियर है। तो चलो भाई इसको भरें जरा, देखो ये कितना आ गया 10 आ गया मेरे पास, ये भी 10 आ गया, 4 5, और ये कितना आ गया मेरे पास 4, और ये भी कितना आ गया 4, तो ये कितना आ गया 9 पंजे 45, 45 गुना 4 180 आ गया, 50 गुना 4 200 आ गया, 10 चौके 40, 40 गुना 4 कितना आ गया 160, 10 चौके 40, 4 पंजे 20 यानी 200 आ गया। चेक करो एक बार के इतना ही आ रहा है, 2 जगह 200 बन रहा है मेरे पास। चलो जी, अब क्वेश्चन में क्या करें, इफ P गॉट 360 मार्क्स विच परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय S। अब उसने किसकी बात की, उसने P की बात की। देखो P के पास कितने हैं 180, 180 ना हो गए कितने 360 2 टाइम्स, तो बेटा R की बात कर रहा है वो, किसकी बात कर रहा है वो बात कर रहा है S की। तो S के पास कितने हैं 200, 200 गुना 2 कितना हो गया 400 आ गया। अब वो भाई साहब क्या करें भाई, 400 नंबर आए कितने में से, टोटल मार्क्स कितने दिए 500 में से, गुना 100%, तो कितना हो गया 80%। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बट कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर चाहिए इसके लिए, रेशियो प्रोपोर्शन के जब भी आप कर सकते हो। मैंने हमेशा बताता हूं कि रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेज साइमल्टेनियसली, एक भाई है 2 भाई हैं इकट्ठे चलेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। चलो, अ फार्मर डिवाइड
हर हर्ड ऑफ के काउस, मतलब कोई गाय का कोई झुंड है, अमंग हिज 4 sons, so that one son get 1/2 of the herd and second get 1/4 and third get 2/5 and the fourth get 9 cows, k इक्वल टू, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, k काउस है मेरे पास 4 है भाई, ए हो गया, बी हो गया, ई हो गया, डी हो गया। पहले को क्या मिल रहा है, 1 गेट 1/2, यानी इसको कितने मिला, k/2, द सेकेंड गेट 1/4 यानी k/4, द थर्ड गेट 1/5 k/5, जरूरत नहीं है इसमें एलसीएम वगैरह कुछ लेने की, अपने आप हो जाएगा, एंड फोर्थ गेट 9 काउस, यानी इसके बाद 9 काउस है। अगर मैं ये करूं कि फोर्थ वाले का इन टर्म्स ऑफ के निकाल लूं कि के की टर्म से मुझे कितना पैसा मिला, या सॉरी कितनी काउस मिली हैं, तो क्या करूंगा, पहले इन तीनों को ऐड करो, इन तीनों को ऐड करो कितना हुआ, 20 आ गया एलसीएम मेरा, तो ये कितना आ गया, 10K प्लस 5K प्लस ऑफ कितना आएगा अपना 4K, है ना, तो ये कितना आ गया, 5 10 5 15 4 19 बटा 20K। सो काउस रिसीव्ड बाय फोर्थ सन कितना होगा, K माइनस 19 बटा 20K, तो बेटा ये कितना आ गया मेरे पास 20K माइनस 19K बटा 20, तो ये कितना आ गया K बटा 20, और ये किसके इक्वल है, 9 काउस के इक्वल। सो K की वैल्यू कितना है, 20 गुना 9 कितना हो गया 180, ऑप्शन नंबर डी, क्लियर है 180 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्लियर है। तो ये थे आज की क्लास के 9-10 बड़े बड़े क्वेश्चंस। मजा आ गया, मुझे मजा आया पढ़ा के, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब इंपॉर्टेंट चीज की तरफ बात करते हैं बेटा, देखो देखो ये क्या है, ये है अबीपीडिया की माइक्रो, या ये है हमारी माइक्रोवर्स यानी माइक्रो दुनिया। अभी माइक्रोवर्स क्या चीज है पता है आपको, जो पहले लेक्चर देख रहे हो उन्हें तो पता है, जो आज के लेक्चर में जुड़े बता दूं, देखो माइक्रो होता है छोटी से छोटी चीज पे ध्यान देना, है ना। अब ये छोटी छोटी चीज पे ध्यान देना क्या, सपोज करो यार आप लोगों ने जैसे परसेंटेज करा, आपको लगा कि हाँ समझ आ गया, मुझे कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस चाहिए, ऑनलाइन जो क्वेश्चन मिल रहा है आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे, जो मिल पा रहे वो आपने कर लिए। अब आप चाहते हो जैसे परसेंटेज की, आप चाहते हो प्रॉफिट लॉस में कुछ दिक्कत आ रही है, तो उसके कुछ अच्छे क्वेश्चन चाहिए, मतलब सिर्फ आपने प्रॉफिट लॉस ही पढ़ना है, आपने ना कोई और चैप्टर का फोकस अभी करना ही नहीं। आप कह रहे हो सर परसेंटेज के क्वेश्चन नहीं हो रहे या प्रॉफिट लॉस के नहीं, मुझे प्रॉफिट लॉस चाहिए, तो मैं पूरा कोर्स क्यों खरीदूं, बात भी सही है, क्यों लगाऊं भाई, मैं इतने पैसे मेहनत से कमाए जाते हैं माँ बाप की मेहनत की कमाई ऐसे थोड़ा लगा देंगे, क्वालिटी वाली जगह पे लगाएंगे, अभी मीडिया पे लगाएंगे, समझ रहे हो। तो आप क्या करो, आप माइक्रो वर्ल्ड की तरफ आओ, यानी माइक्रो कोर्स की तरफ आओ। अभी पीडिया की ये कहीं और नहीं मिलेगा, मेरा दावा है, बहुत कम जगह है, अभी पीडिया पे बहुत अच्छा है। आप आइए, खुद अपने हाथों से के क्वेश्चन संजोया हुआ है, पिरोया हुआ है, वो मोतियों की माला होती है ना एक्सपेंस वाली, वो है ये, बट नामात्र के बराबर है पैसे, इसके पीछे तो सारी जंग छिड़ती है। बट यार मैं अभी हमेशा एक ही बात कहता हूं, अभी पीडिया पैसों के लिए नहीं करता सब कुछ पैसों के लिए नहीं होता। कुछ ऐसा होता है ना कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको सपोर्ट देना, ये हमारा काम है, हम एक्चुअली में ये काम करते हैं, समझ आ गई बात। करने को तो यार हम भी करते हैं, कभी प्रमोशन देखे होगा ना फालतू में, कहीं देखा नहीं होगा कि अभी पीडिया है, वो हमें शौक नहीं है यार, हमारे पास क्वालिटी है, जिसको पता है वो अपने आप आएगा, हमें फालतू में प्रमोशन करने की जरूरत नहीं कि आओ हमारे पास हमारा कोर्स खरीदो यार, हमारे पास यूट्यूब लेक्चर देख लो, हमें जरूरत ही नहीं है। हम फालतू के इसमें यार जंगल में नहीं फंसना, हमें, हम अलग हैं, हमें पता है वी आर द बेस्ट, बात खत्म होगी। तो जब हमारा कंपटीशन किसी के साथ दे तो ऐड क्यों दिखाएं फालतू की, समझ रहे मेरी बात। तो कुछ क्वालिटी है जब भी तो बोल रहा हूं, आके देखो। अब माइक्रो कोर्स है क्या है वो बता देता हूं आपको मैं अच्छे से। चलिए बच्चों अब सुनो माइक्रो कोर्सेज क्या है। आप जाओ सबसे पहले गूगल पे, अगर आप अभी वीडियो लिखेंगे तो आपके पास ये पेज खुलेगा, आप जाइए चूज एग्जाम, आप कर देखो यहाँ पे कितने सारे एग्जाम्स हैं। अब बैंकिंग सर्विस एग्जाम, यूके गवर्नमेंट हो गया आपका,
ठीक है। सिविल सर्विसेज का आपको बताइए, वी आर द बेस्ट, हमसे बेस्ट कोई नहीं है हर जगह। आपका स्टेट बॉडीज हो गए, रेगुलेटरी बॉडीज, जुडिशरी हो गया, डिफेंस सर्विसेज होगा आपका, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर हो गया, गवर्नमेंट एग्जाम्स हो, पंजाब हरियाणा सब है। बट मुझे भी किसकी बात करनी है, मैं सीजीएल की बात कर रहा हूँ, तो मैं यहीं चलूंगा। क्लियर है। देखो यहाँ पे क्या आता है मेरे पास, यहाँ पे वीडियो कोर्सेज है मेरे पास, उसके नीचे आएगा माइक्रो कोर्सेज, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा, तो डायरेक्टली आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट मैं आपको दिखा रहा हूं कि क्या क्या चीजें हैं। अब लेट अस टॉक अबाउट दिस माइक्रो कोर्स। अब देखो सपोज करो यहाँ पे जनरल स्टडीज का है आपका, करंट अफेयर्स है, कंप्यूटर से क्वांटिटी एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग है आपके पास, क्लियर है, और इंग्लिश लैंग्वेज है। कंप्यूटर का स्पेशली है रीजन, अब आपको मेंस में भी पूछा जाएगा, क्वेश्चन आएंगे कुछ, तो याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सपोज कीजिए वी आर टॉकिंग अबाउट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, हमें व्यू माइक्रो कोर्स कीजिए सबसे पहले, निकलेंगे ना, बिल्कुल हो चुका है। अब देखो व्यू माइक्रो कोर्सेज में क्या आया, अब मैं जाऊंगा मेरे परसेंटेज पे, देखो पर चैप्टर का दिया हुआ है, मैंने आपसे शुरू में बताया था ना, पूरा नहीं करने की जरूरत यार, एलिगेशन मिक्सचर करना है, ये करो, नंबर सीरीज हो, नंबर सिस्टम हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, एवरेज हो गया आपका, एजिस पे होगी, पार्टनरशिप हो गया, एलसीएम ऐसे पाइप एंड सिस्टम, बोर्ड्स, ये सब गिवन है। सपोज करो मुझे आज कहां जाना है, हम जाएंगे अपना परसेंटेज पे, तो चेक डिटेल्स करिए चुपचाप, ठीक है। तो जब आप चेक डिटेल करेंगे तो देखो भाई 155 में पूरा परसेंटेज पड़ा हुआ, पूरा A to Z, क्या होता है 150 रुपये कुछ ना होते, बट इसके अंदर भी वेरिएशन दिखा देता हूं आपको मैं। सपोज करो भाई आपको ना, आपने देख लिया लेक्चर, वीडियो लेक्चर नहीं चाहिए, अनकट क्लासेस हैविंग, आपके पास कितने 8 लेक्चर्स हैं, नहीं चाहिए आपको, आप कहते हो कि मुझे सिर्फ क्या दे दो, आप मुझे क्वेश्चन दे दीजिए और मुझे वेब नोट्स दे दीजिए, 318 करीब क्वेश्चन है इसके अंदर, उसको भी आप अलग अलग सेक्शंस में बांट सकते हैं कि मुझे 15 का टेस्ट देना, 10 का टेस्ट देना, वो फैसिलिटी भी जब आप लिखेंगे तो आएगा। ये कितने का, सिर्फ 111 रुपये का, सिर्फ 111 का। सपोज करो आप कह रहे हो टाइम कम है, मुझे सिर्फ वेब नोट्स पढ़ना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ना है एक समोसा से भी सस्ते में, तो समोसा पेटी इतने का ही आता है आजकल, मेरे ख्याल इतने का ही है, बढ़िया जगह जाओ तो कहीं का 20 रुपए का भी है ना, तो समोसे से भी सस्ता मिल रहा है। अब ये बताओ, मैं हमेशा ये कहता हूं, मेरा क्या फायदा है इसमें, आपका फायदा है, मेरा कोई फायदा नहीं इसमें। 16 रुपए में क्या हो जाना मेरा, या बीबीडे का क्या हो जाएगा भाई 16 रुपए, बताओ मेरे को। कई जगह तो 4 रुपए के हैं, जब तक अंदर घुस के देखोगे नहीं पता भी नहीं चलेगा आपको क्या चीज है, इसलिए माइक्रोवर्ड, माइक्रोवर्ड्स है, बट मैंने इसको नाम कह दिया माइक्रोवर्ड, छोटा सा संसार है, तो छोटा सा, बस इसके अंदर बहुत कुछ है बच्चों। सपोज करो कल को आपको एमसीक्यूज पसंद आते हैं, आपको ये पसंद आ गया, पहले लेके देखो, नहीं पसंद आए कोई दिक्कत नहीं है, मत खरीदो दोबारा, कोई टेंशन नहीं है, हमारे पे कोई वो नहीं है। उसके बाद कोई फोर्सफुली थोड़ी ना, यार आपको पसंद आए तो करो, नहीं आए तो ना करो। उसके बाद आप कहो सर छोड़ो नहीं चाहिए, मुझे एमसीक्यू दे दो, 300 प्लस एमसीक्यूज है भाई साहब, 300 प्लस, कितने रुपए में, सिर्फ 95 रुपए में, और इससे ज्यादा क्या चाहिए, और इससे ज्यादा क्या डिमांड कर रहे हो बताओ मुझे। क्लियर है। तो ये है अभिपीडिया का माइक्रो कोर्स, यानी माइक्रो वर्स, यानी माइक्रो संसार, समझ आ गई बात। तो प्लीज इस लेक्चर को लाइक भी करना है, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना, ताकि दूसरे मेहनती बच्चों तक भी ये बात पहुंच सके। आप ही हो जो ये कर सकते हो बेटा, मैंने बोला ना हमें प्रमोशन करना नहीं आता यार, वी आर नॉट हेयर टू प्रमोट अवर वीडियोज और अवर मतलब कोर्स, क्योंकि जब तक आप इसे खरीदोगे नहीं पता नहीं चलेगा क्या है। देखो अभी मैं यूट्यूब पे लेक्चर लेके बैठा हूँ, लेक्चर देखा होगा आपने, कितने तगड़े तगड़े क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन और जबरदस्त लेवल के और शॉर्टकट से बता रखे सारे, समझ आ गई बात। तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आप जैसे अच्छे बच्चे जुड़ सके और फिर हमें मजा आए। ठीक है, चलो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सनी सर के साथ, थैंक यू।